अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी 9 न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद मुफस्सिर। आइए आज की न्यूज हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम, पहली बार प्लेयर्स की नीलामी। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में खरीद लिया। नसीम शाह को टीम रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख में खरीदा। फास्ट बॉलर हारिस स्टोव को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 60 लाख में खरीदा। फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बन गए। डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख रुपए में चुन लिया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रॉयली रूसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीद लिया। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा। आजम खान को कराची किंग्स ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख में हैदराबाद टीम का हिस्सा बन गए। इमाद वसीम, हुसैन तल्लत, जाहिद महमूद और आसिफ आफरीदी को किसी टीम ने नहीं खरीदा। T20 वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मैच 2 दफा टाई होने के बाद जनूबी अफ्रीका के नाम। सख्त मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन पर ढेर हो गई। सुपर ओवर में भी मैच टाई हो गया। दोनों टीमों ने 17-17 रन बनाए। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 24 रन का हदफ दिया। अफगानिस्तान की टीम 18 रन बना पाई। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की आयरलैंड के खिलाफ बैटिंग। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज शाम 6:30 बजे टकराएंगे। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी को होगा। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। शाहीन भारत को हराने के लिए पुरजोश। तमाशाइयों को भी बड़े मुकाबले का शिद्दत से इंतजार। कोलंबो के लिए परवाजों के टिकट 3 गुना बढ़ गए। जारे मजाज बल्लेबाज साहबजादा फरहान का कहना है कि भारत के खिलाफ नॉर्मल मैच होगा, हम उसी तरह खेलेंगे। भारतीय टीम को एक और झटका। ओपनर अभिषेक शर्मा बीमार हो गए, अस्पताल मुंतकिल। अभिषेक शर्मा आज नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम का हिस्सा नहीं। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। पाक फौज में सूबाई तनासुब की तफसीलात भी ऐवान में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाक फौज में पंजाब का तनासुब 51.1, सिंध का 20.52, खैबर पख्तूनख्वा का तनासुब 16.28, बलूचिस्तान का 6.04 है। तरह लाइन करने की कोशिश की है पाक फौज को, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की फौज का तशख़्ख़ुस जो है वो कौमी है। मैं समझता हूँ दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पॉन्स में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं, कोई इसकी तरदीद करे। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्होंने जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि महमूद खान अटकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। ये 4 अजला की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह वक्त अजीज़ की जंग है, किसी ज़िले या सूबे की नहीं। फौज मुल्क के दिफा की जंग लड़ रही है। सियासतदान अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। हमें मुत्तहिद होकर पाक फौज के हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में हैं। फौजी जवान जानों के नजराने पेश कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। पाक फौज के कंधे पर बैठकर सियासत मत करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, फौज को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। वज़ीर दिफा ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने PTI को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। ऐवान में तकसीम पैदा की। फौज के खिलाफ आपने बातें की, अदलिया पर हमला आवर भी आप हुए। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं।
पाकिस्तान अकेला नहीं है। पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे। कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, कोई मुखालिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम अंदर से एज ए नेशन, एक कौम, हम अंदर से यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। दुश्मन हमारे मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना होगा। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द दुश्मन और कुछ कह रहे हैं कि भाई हैं। दहशतगर्दों के हामी सियासी लिबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। हक नहीं दिया जा रहा तो रियासत के खिलाफ है। ये दुश्मन का बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ अब कोई भाव नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना होगा। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा उसके शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आला का FC बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर और अस्पताल का दौरा। फितना ख्वारिज के हमले में जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की। वज़ीर दाखिला की FC के दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई पेशरफ्त समेत बाहमी रवाबित और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का राबते और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने और करीबी राबता कारी पर इत्तफाक। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर। NA 256 खुजदार 1 की कौमी असम्बली की नशिस्त खाली। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2004 को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था। बैरिस्टर सलमान सफ्दर की बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट 7 सिफ़हात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। सलमान सफ्दर का कहना है, बानी PTI से मुलाकात की, सेल का दौरा किया। मेरी पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक वो मालूमात पहुंचाना था। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करा दी है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपरा की जानिब से सोलर के हवाले से नए रेगुलेशंस के अजरा का फौरी नोटिस। पावर डिवीजन को सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़ौरन नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। कहा, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख से ज़ायद सिर्फ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर ना पड़े। पीपल्स पार्टी की नई सोलर पॉलिसी की मुखालफत। शाज़िया मरी का कहना है, दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, यहाँ लोगों को नचोड़ा जा रहा है। आवाम के साथ धोखा हुआ। नेट मीटरिंग पर न सिर्फ आवाम बल्कि पीपल्स पार्टी की चीखें निकली हैं। पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस कराना चाहिए थी। सोलर एनर्जी हमारे माहौल के लिए भी अच्छी होगी। हुकूमत तावन नहीं करेगी तो हम वॉकआउट करेंगे। शाज़िया मरी ने मजीद कहा, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आवाम को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। कहते हैं कि पहलेदारों को तबाह किया जाता है, फिर उनकी निजकारी कर दी जाती है। कराची में तकरीब से खिताब में बोले कि कम वसाइल के बावजूद नाजिमाबाद टाउन में काम हो रहा है।
ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई रोक दी। फ्रीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाक के वकील ने दलाल दिए कि तवील अरसे बाद निपटाए गए मामले को दोबारा खोलना कानूनी असूलों के खिलाफ है। मामला खारिजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी कानून से जुड़ा है। यूट्यूबर ढकी भाई की अहलिया उरूम जतोई की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत में जुए की ऐप के प्रमोशन के मुकदमे में अबूरी जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर की अरूम जतोई के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक कराने की इस्तदा मंसूर। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। हाजिरी से माफी अब नहीं मिलेगी। सहराए चोलिस्तान एक बार फिर रफ्तार और जोश का मरकज बन गया। 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के लिए मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। कुल क्वालिफायर राउंड 13 फरवरी को प्री पैरेड कैटेगरी गाड़ियों की रेस होगी। सनसनीखेज मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। चोलिस्तान में सकाफती प्रोग्राम भी होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और बाकमाल फनकार, बेमिसाल शख्सियत, रेडियो और टीवी पर यादगार किरदार अदा करने वाले अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। धूप किनारे, अनकही तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, अनारकली समेत कई ड्रामों में फन के जौहर भी दिखाए। पीटीवी के ड्रामे खुदा की बस्ती से मुल्कगीर शोहरत मिली। 1988 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। काजी वाजिद के मुनफरिद किरदार आज भी नाजरीन के दिलों में नक्श हैं।